कि आत्मा आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो जो भी अरे राग द्वेष आदि हैं वह सारे विद्या किसके हैं? अविद्या के ही धर्म है, अविद्या के कार्य हैं। और अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। जब तक व्यक्ति अरे आत्मा का ज्ञान नहीं करता है, अपने से भिन्न भिन्न को जानता है, तब तक अविद्या के जो कार्यभूत कर्मों के माध्यम से संसार में भटकता रहता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। और जब जिस काल में पूर्व प्रारब्ध के कर्म के अनुसार यानी पुण्य कर्म उदित हो गए, वो पुण्य कर्म उदित होकर निष्काम कर्म करने लगा। निष्काम कर्म करने के पश्चात अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे उसी में कहते हैं अविद्या च क्रिया सर्व विद्या ज्ञानम प्रत्यक्षते कर्मणः जायते जंतुर्विद्या च विमुच्यते। कहते जितनी भी क्रिया होती हैं सारी अविद्या वाली है ना। जितनी भी क्रिया कैसी हैं अविद्या वाली हैं। और विद्या ज्ञान, जितना भी कर्म है क्रिया रूप कर्म है अविद्या रूप ही होता है। और कहते विद्या ज्ञान कहलाती है। ज्ञान, ज्ञान को विद्या को ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान विद्या कहलाती है और क्रिया रूप जो कर्म है वे अविद्या कहलाती है। प्रत्यक्षते यानी कहते हैं अरे जो क्रिया रूप कर्म है वह अविद्या है सारी। और उपासना अविद्या ही है। वो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक अविद्या है, जब ज्ञान हो गया तो विद्या हो जाएगी। यदि परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है, भेद है उसमें। क्योंकि परोक्ष ज्ञान होता है तब तक अरे उपासना करना पड़ती, चिंतन करना पड़ती है निरंतर। और जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है फिर जरूरी नहीं रहती। फिर भगवान भास्कर ने एक इस सूत्र मतलब ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है आवृत्ति रसकृत उपदेशात है। बार बार आवृत्ति करते रहना चाहिए। ब्रह्म अनुभूति होने के पश्चात भी, ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात भी दृढ़ बोध करने के लिए। किसके लिए? दृढ़ बोध कर, दृढ़, क्योंकि अभी एक बार ज्ञान तो हो गया लेकिन दृढ़ नहीं हुआ। तो दृढ़ बोध करने के लिए बार बार कैसे करते रहना चाहिए? आवृत्ति करते रहना चाहिए। और ब्रह्म सूत्र के एक सूत्र के अनुसार आवृत्ति असकृत उपदेशात, इस सूत्र से चौथे अध्याय मात्र 4:1-1 का ये सूत्र है। चौथे अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम सूत्र। तो कहते हैं कर्मणा जायते जंतुर, जंतु कर्म रूप अविद्या के कारण उत्पत्ति विनाश आदि की प्राप्ति होती है। जीवों की उत्पत्ति कर्मों से होती है। और विद्या च विमुच्यते, और ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूप विद्या के द्वारा वह जीव मुक्त हो जाता है। संसार में फिर पुनः उसका जन्म नहीं होता। अद्वैतम परमार्थतो ही द्वैतम तद भिन्न उच्यते पशु त्रियंग मनुष्याख्यम तथैव निरपेनारिकम। हे राजन, निरपय नहीं, हे संबोधन है, हे राजन। यहाँ पर किसी राजा को आचार्य रूप ब्राह्मण अथवा विष्णु भगवान भी अथवा कोई भी कोई भगवान अथवा सूर्य भगवान उपदेश कर रहे हैं ना। सूर्य भगवान होंगे अथवा विष्णु भगवान होंगे अथवा कोई ऋषि राजा को उपदेश कर रहा है। तो यहाँ पर निर्प शब्द का संबोधन है। इससे सिद्ध होता है कोई राजा किसी ब्राह्मण अथवा भगवान के पास में गया था, उससे उनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुन रहा है। कहते अद्वैतम परमार्थो, पारमार्थ से अद्वैत ही पारमार्थिक सत्य है। पारमार्थ सत्य है ब्रह्म, ब्रह्म रूप जो अद्वैत है वही आत्मा ही अद्वैत पारमार्थ रूप से सत्य है। कहते हैं उससे भिन्न, आत्मा से भिन्न द्वैत, द्वैत कहलाता है और मिथ्या कहलाता है। आत्मा से भिन्न द्वैत है और वह पारमार्थ नहीं है, असत्य है, मिथ्या है। तो उसी को लेकर यहाँ पर कहते हैं पशु है त्रियग है, पशु पक्षी त्रियंग योनि, मनुष्य योनि, और उसी प्रकार से नार की योनि, नर नार की है। त्रियंग में भी मतलब पशु पक्षी आ जाते हैं, नारकी आ जाते हैं। और नारकम बोल दिया तो नारकम यानी नारकी है। कीड़े मकोड़े पशु त्रियंग में कीड़े मकोड़े जो नीचे घर्षण करते हैं, मतलब अरे सर्प है,
सर्प आदि आदि जो जान वो है ना, नीचे नीचे चलते हैं। पक्षी तोड़ जाते हैं, मनुष्य 2 पैर से चलते हैं। और बाकी अरे अरे पक्षी, पशु पशु सर्प आदि ये हैं जो जमीन से उड़ नहीं पाते और नीचे नीचे चलते हैं। तो त्रियंकोट कीड़े मकोड़े भी आ गए और जानवर भी आ गए, सर्प आदि भी आ गए। हाँ पशु लेके, हाँ पशु लेकर आया तो वो आ गए, सर्प आदि है। हाँ। और जो नारकी है और भी है, भयंकर कर्म है, पाप के कर्मों का फल भोगते हैं। कैसे? वो भी कैसे? जो उपाधि को लेकर भिन्न भिन्न है, आत्मा सब में एक ही है। चतुर कहते हैं यहाँ पर, चतुर्विदोपि भेदोयम मिथ्या ज्ञान निबंधना अहम अन्यो अपरश्चायम अम ही चात्र तथा परे। कहते पशु, त्रियंग, मनुष्य और नारकीय, ये 4 प्रकार का जो भेद है वह मिथ्या ज्ञान के अधीन है, मिथ्या ज्ञान पूर्वक है। यदि मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ तो फिर ये भेद भी नहीं है, पशु भी नहीं है, त्रियंग भी नहीं, मनुष्य भी नहीं है और नारकी जीव भी नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। यहाँ पर 4 प्रकार के मनुष्य कौन हो गया? जीव। स्वेदज हो गया, अंडज हो गया, उद्भिज हो गया और जरायुज हो गए। एक 4 प्रकार का वर्णन कर दिया तो उसमें ये सारे आ जाते हैं। एक ऐसे मिथ्या ज्ञान निबंधन है, मिथ्या ज्ञान पूर्वक ही होते हैं 4 प्रकार के भेद। हम अन्यो, मैं अन्य हूँ, और अपरश्च अन्य है जो दूसरा है विभिन्न, मुझसे भिन्न है। ये मेरे हैं, आमी यानी है सब मेरे हैं और मैं इनसे पर हूँ। तथा अपरे, और ये हम हमारे परिवार बंधुओं से भिन्न भिन्न है, और ये मेरे परिवार वाले, ये अन्य के परिवार वाले हैं, अतो मैं इनसे भिन्न हूँ इत्यादि जो ज्ञान है, अज्ञान, एतद अज्ञानम द्योताख्यम। कैसे है? हाँ, आगे इस प्रकार से जो मिथ्या ज्ञान निबंधक ही होता है। और उसी में अगले श्लोक कहते हैं, अज्ञानम एतद द्वैताख्यम अद्वैतम श्रुतहम परम मम त्वम इति प्रज्ञा युक्तम अविकल्प्यवते। यहाँ पर कहते हैं जो हम अन्यो अपरश्च अन्य अमी है और उससे भिन्न और आ रहा, मैं अलग हूँ, ये मुझसे भिन्न है, और दूसरे परिवार भाई बंधु आदि अलग अलग है इत्यादि जो भेद ज्ञान है वह ये अज्ञान है, द्वैताख्य है। और अद्वैत इससे श्रेष्ठ कहलाता है। अद्वैत कैसे? इससे आगे बड़े है, वो एक है और कैसे अद्वितीय है, उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं। इसके विषय में, अद्वैत के विषय में सूर्यताम श्रवण करो। किससे श्रवण करो? मुझसे श्रवण करो। ये मिथ्या ज्ञान निबंधक तो कौन से हो गए? ये 4 प्रकार के मनुष्य आदि हो गए, जीवंत हो गए, और मैं अलग हूँ, आप अलग हैं और सारे अलग है। इस प्रकार से मिथ्या ज्ञान पूर्वक ही ये सारा द्वैत जगत कहलाता है। अब अद्वैत क्या है? तो अद्वैत कहते हैं मम तू हमिति प्रज्ञा युक्त है। मैं अलग हूँ और मैं अलग हूँ, और है ना, मम तू हम, जो मैं अलग हूँ और आप अलग है, इस प्रकार का जो भेद ज्ञान तो उसको नष्ट कर दे। कहते मम तू हमिति, जो मैं हूँ फिर तुम हो, है ना, मम तुम, जो ज्ञान मिथ्या ज्ञान था उसको भेद कर दे। प्रज्ञा युक्तम, जो प्रज्ञा से युक्त है, हम और मम का, हम का और मम का। हमिति में हो गए, मम यानी मेरे हो गए। मम क्योंकि षष्ठी का एक वचन है, तो मम षष्ठी का एक वचन होने से संबंध होता है। तो संबंध मतलब मेरे से भिन्न व्यक्ति है कि नहीं। संबंध कब होगा? जब द्वय होगा। तो हम ममेति संसार, तो हम ममेति को संसार बोलते हैं, तो मैं और मेरा अलग है ना, तो अलग अलग हो गए। तो जो इस प्रकार की जो प्रज्ञा है, ज्ञान है, हम का और मम का जो ज्ञान है, इस प्रज्ञा से व्युक्तम रहित हो जाना, एक प्रज्ञा छूट जाना, इस प्रकार का भेद समाप्त हो जाना। अविकल्प वत है, कल्पना से रहित। कैसे हो जाए? कल्पना से रहित, कोई भी कल्पना ना उठे, हम और मम की कल्पना उठे नहीं, मात्र शुद्ध हम की कल्पना, मात्र शुद्ध मैं हूँ, अद्वितीय हूँ, मैं और मेरा, ये कल्पना ना उठे। इस प्रकार का ज्ञान समाप्त हो जाए, जो भेद वाला ज्ञान है समाप्त हो जाए, उसी को और कहते हैं अविकार्यम अनाख्येयम
अद्वैतम अनुभूयते मनो वृत्तिमयम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। उसी कहते हैं अद्वैत ज्ञान कहते हैं कि जो हम और मम का जो भेद ज्ञान था उससे वो प्रज्ञा समाप्त हो जाए, कोई भी कल्पना भेद वाली कल्पना उठे ही ना। कहते हैं अभिकार्यम, जो भेद से रहित हो जाते वह परमात्मा कैसे हो जाते हैं, अभिकार्य, किसी का कार्य नहीं है। जैसे दूध का कार्य है दही या दूध, ऐसे ये परमात्मा विकार्य नहीं है। और कहते हैं अनाख्यम, इसका कोई नाम नहीं है। कैसा नहीं है, नाम बिल्कुल भी नहीं है, नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है। यदि कार्य हो गया तो रूप भी आ जाएगा और नाम भी आ जाएगा, तो नाम रूप से रहित हो गया। अद्वैत अनुभूयते, ये अद्वैत रूप से परमात्मा अनुभव किया जाता है ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा। जो ब्रह्मवेत्ता नहीं उनके द्वारा नहीं अनुभव किया जाता, बल्कि जो जिन्होंने वेदांत श्रवण किया, वेदांत श्रवण करने के पश्चात जिन्होंने निरंतर चिंतन करते रहते हैं उनके द्वारा ये अनुभव किया जाता है कि एक अद्वितीय परमात्मा है, नाम रूप से रहित है और हम मम से भी रहित है वो। अब और इसी को कहते हैं मनोवृत्तिमयम द्वैतम है। जो द्वैत जगह दिख रहा है वह मन की वृत्ति है। मन ने अलग अलग स्वीकार कर लिया, द्वैत हो गए। और मन ने कहते जब अलग अलग स्वीकार करना बंद हो गया तो अद्वैत हो गए। अद्वैत ही पारमार्थिक रूप से सत्य है, अद्वैतम परमार्थता, पारमार्थिक रूप से तो अद्वैत सत्य है। और जो द्वैत दिख रहा है मन को लेकर के है, जैसे वहां पर वर्णन किया जाता है, श्रुति है मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, बंधा विषय सकता विमुक्त निर्विषयम विस्मृतम इति। मन ही मनुष्यों के बंधन मोक्ष में हेतु बनता है। अरे जहाँ पर विषय में आसक्ति है वहां पर बंधन है, जहाँ पर विषय में आसक्ति नहीं वहां मुक्ति हो गई। तो मन की वृत्ति मय है द्वैत है। मन की जो वृत्ति है तत्त भिन्नाकार से उठती है वही द्वैत है, वास्तव में द्वैत नहीं है। और पारमार्थिक सत्य है ना। अद्वैत कैसे पारमार्थिक सत्य है। अब उसी को लेकर के आप कहते हैं मनुष्य वृत्ति तस्मात् धर्म धर्म निमित्तज निरोधभ्यास तन्निरोधे द्वैतम नैवोपपद्यते। यहाँ पर कहते हैं मन की जो, क्योंकि मन के द्वारा ही द्वैत उत्पन्न होता है, तस्मात इसी हेतु से मन की जो वृत्तियां हैं, कहते नहीं जो कैसे मन की वृत्ति कहाँ से उत्पन्न होती है, कहते धर्म अधर्म निमित्त जा। मन की जो वृत्ति हैं पाप पुण्य को लेकर के, धर्म हो गया पुण्य, अधर्म हो गया पाप, तो धर्म अधर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं, मन की वृत्तियां, उन मन की वृत्तियों को निरोधभ्या, निरोध कर लेना चाहिए, रोकना चाहिए। क्योंकि ये द्वैत जगत कैसे मन की वृत्तिमय है, तो द्वैत जगत मन की वृत्ति वाला होने से इसी वही मन की वृत्तियां भी धर्म धर्म के पाप पुण्य के निमित्त उत्पन्न होती है, इसलिए उस मन की वृत्तियों को रोकना चाहिए, निरोध करना चाहिए। यानी किसके माध्यम से रोकना चाहिए, एकाग्र मन करके, यानी भगवान का भजन करके, निष्काम कर्म करके, अंतःकरण की शुद्धि करके, यानी पुण्य को अर्जित करके, पुण्य को अर्जित करके अंतःकरण शुद्धि कर निष्काम कर्म करने से रोकने लगती हैं। कहते अरे अब उसको वर्णन करते हैं, कहते जो वृत्तियां हैं तद यह वृत्तियां हैं निरोधे, उन मन की वृत्तियों के निरोध हो जाने पर द्वैतम न एव उपपद्यते, द्वैत की प्राप्ति नहीं होती। जब जिस व्यक्ति ने मन की वृत्तियों को रोक लिया, आत्मा का चिंतन करने लगा, तो फिर द्वैत उसको उपलब्ध नहीं होता। कहते मन की वृत्ति रोकने के पश्चात वेदांत का श्रवण नहीं करता है ना, तो तब भी वो बना ही रहता है। मन की वृत्ति रोकने के पश्चात भी वेदांत का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वेदांत का ज्ञान ही फिर उसका भेद को खंडन करेगा। बहुत से व्यक्तियों को मन एकाग्र हो जाते हैं, लेकिन वेदांत का ज्ञान न होने से फिर उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो आगे कहते हैं हाँ द्वैत बना रहता है, उनके मन में वो फिर संस्कार उदित हो जाते हैं। क्योंकि जैसे देखते हैं जिसने अनुष्ठान बहुत किया, जब किया 1-2 वर्ष तक जब किया बहुत है, उसका अथवा जब भी चालू हो जाता है, इसके पश्चात उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती। फिर भी जब 1-2 साल फिर वो प्रयास बिना किए प्रयास चलता रहता है, फिर बाद में उसका वो भजन नहीं करता तो अपने आप छूट जाता है क्या नहीं। तो इसलिए वेद तो
मन शांत होने के पश्चात वेदांत श्रवण जरूर करना चाहिए, तभी उसकी द्वैत की निवृत्ति होगी। अब उसी को आगे कहते हैं, हाँ मन का भरोसा अपने सही कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं और मन हो दृष्टम इदम सर्वम यद किंचित सचराचरम मनसो है मणि भावे अद्वैत भावम तदाप्नुयात। ए श्लोक थोड़ा मिलता जुलता, अरे मांडू कारिका का है। मनसो है मणि भावे द्वैतम तद न उपद्यते, है ना। कहते मन का अमनिभाव हो जाने पर द्वैत की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, मनसो है मनिभावे द्वैतम नैवोप लभ्यते। ये पंक्ति मांडू कारिका की है। वो मांडू कारिका ने कहाँ से लिया है कि मांडू कारिका कार ने कोई उपनिषद का वो मंत्र है वो, तो उस उपनिषद का मंत्र ही वहां पर उद्धृत किया उन्होंने। कहते हैं मनोदृष्टम इदम सर्वम, मन के द्वारा देखा गया है संपूर्ण सचराचर, चर यानी चलने वाला, अचर है न चलने वाला, जो कुछ भी दिख रहा है द्वैत मन के द्वारा देखा गया द्वैत है। वह जब देखे गया उस मन के द्वारा देखा गया जो जगत था, चर अचर वाला जगत है वह द्वैत रूप जगत है। वह जब मन को कहते हैं मनसो अमनि भावे, मन को अमनि भाव कर दिया है, मन को रोक लिया। अमनि भाव कैसे होगा? अमनि भाव कैसे तो व्यक्ति नहीं रोकेगा, लेकिन कहते जब भजन भगवान का चिंतन करते लगते ना, तो चिंतन करते 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 वो मन अमनि भाव में चला जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं यहाँ पर, जैसे बालक पैदा होता है, तो बालक जब पैदा होता है तब जब तक उसका विवाह नहीं होता तब तक वह बालक माँ का मुख देखता रहता है। अब वही बालक जब विवाह हो जाता है तो माँ को छोड़ देता है, पत्नी का मुख देखता रहता है। अब जब पत्नी फिर बच्चे खूब पैदा हो गए, फिर एक पत्नी को भी छोड़ देता है, पुत्र पुत्रियों में देखने लगता है। तो जैसे आगे की उपाधि आती है तो पीछे की उपाधि छूटने लगती है कि नहीं। तो उस प्रकार से मन अमनि भाव हो जाता है। मन का अमनि भाव तभी होगा जब भगवान का भजन करेंगे अथवा ध्यान करेंगे अथवा चिंतन करेंगे अथवा ज्ञान प्राप्ति करेंगे, तभी प्राणायाम आदि के माध्यम से, भजन के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से ये मन अमनि भाव होगा। नहीं तो अमनि भाव नहीं होता, क्योंकि न जातु तिष्ठत्ते कर्म कर, है क्या नहीं। एक क्षण है मन किए बिना नहीं रह सकता है। हाँ, कामना रहित हो जाना मतलब तभी कामना रहित होगा व्यक्ति जब निष्काम कर्म करेगा अथवा भजन करेगा। और वैसे ला के कोशिश करने का निष्काम हो जाऊं तो खुश होने वाला नहीं है। क्योंकि उदाहरण के रूप उदाहरण के रूप में यही है ना, जब तक उसका विवाह नहीं होता तब तक बालक माँ की तरफ देखता है कि नहीं देखता है। तो उसका जब तक क्योंकि विवाह नहीं हुआ था, उस दूसरा आलम्बन उसको प्राप्ति नहीं हुआ था, इसलिए बालक माँ को नहीं छोड़ता था। अब उसका विवाह हो गया तो दूसरा आलम्बन उसने जैसे ही पकड़ा, पत्नी का आलम्बन पकड़ा, उसी समय उसने माँ का आलम्बन छोड़ दिया, है क्या नहीं। तो इसी कारण से यहाँ का आलम्बन पकड़ना पड़ेगा, ईश्वर का भजन अथवा ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान रूप आलम्बन को लेकर के, भजन रूप आलम्बन को लेकर के ही मन अमनि भाव होगा। फिर कोई वृत्ति ज्यादा उठेगी नहीं, चंचल नहीं होंगी। कहते मन का अमनि भाव हो जाने पर, और ध्यान में यहाँ पर वर्णन किया है, कहते जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था। ये जागृत अवस्था है, नीचे की जागृत अवस्था है, ऊपर की स्वप्न अवस्था है। इसके बीच में एक संधि होती है, उसको अंतराल अवस्था बोलते हैं। कैसे? नीचे की अंगुली जागृत अवस्था हो गई, ऊपर की अंगुली स्वप्न अवस्था हो गई। अब दोनों में जुड़ेगा, है ना, संबंध होगा। तो संबंध होने से पहले एक अंतराल लेते हैं, संधि, जिसको संध्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। इस संधि में ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा अव्यक्त होता है।
नीचे की वृत्ति समाप्त हो जाती, ऊपर की वृत्ति उठ नहीं पाती। ठीक है ना, जागृत की वृत्ति समाप्त हो गई, स्वप्न की वृत्ति बन नहीं पाए, इसके बीच का जो अंतराल है, खाली जगह है, उसमें शुद्ध ब्रह्म क्या हो जाता है, अभिव्यक्त होता है, उसी को ही अमनि भाव बोलते हैं। तो वहां पर मन कैसे हो जाता है, अमनि भाव हो जाता है। तो इसमें ऐसी दृष्टि है, जैसे जैसे जागृत अवस्था, हमने जिस अंगुली रखी ना, नीचे की अंगुली जो, ये जागृत अवस्था है, जो ऊपर की अंगुली रख दी है वो स्वप्न अवस्था हो गई। अब दोनों को जोड़ने जाएंगी, तो दोनों को जब जोड़ने जाएंगे तो बीच में संधि एक नहीं है, तो संधि है, तो नीचे की जो वृत्ति थी मन की समाप्त हो गई, ऊपर की वृत्ति उठ नहीं पाए, तो बीच की संधि में निर्गुण निराकार परमात्मा अव्यक्त होता है। तो वहां पर इस प्रकार से दृष्टि रखना ही आमनि भाव हो जाता है। ठीक है ना, तो ये मन का अमनि भाव हो जाने पर अद्वैत भाव तथा उस काल में आपनुयात प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, कर्मणहम भावना एयम सह ब्रह्म परिपंतिनी कर्म भावनया तुल्यम विज्ञानम उपजायते। कहते हैं इयम भावना है जो, यह भावना है जो भावना है, कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो भावना है, सब भावना ब्रह्म परिपंतनी, ब्रह्म ज्ञान की विरोधनी है। कर्मों की जो भावना, कर्मणाम भावना है कर्म भावना, तो कर्मों की जो भावना है वह ब्रह्म ज्ञान की या तो ब्रह्म मुक्ति की परिपंतनी है, विरोधनी यानी विघ्न रूप है। ब्रह्म के अनुभव में या तो ब्रह्म के ज्ञान में, ब्रह्म की प्राप्ति में क्या होती है, विरोधनी है, विघ्न करने वाली है, शत्रु है। यानी सकाम जो कर्मों की भावना है वह ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न करने में कैसी है, विरोधी करती है। अब निष्काम कर दिया तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि निष्काम शब्द क्या होगा, अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति। किंतु जो सकाम में कर्म की भावना है वही इससे ब्रह्म ज्ञान की विरोधनी है। अगर बाद में भी फिर भी कहते निष्काम हो जाने के पश्चात कर्मों को त्याग देना चाहिए। पंचदशी कारण वर्णन किया है कि यदि जिस व्यक्ति का दृढ़ ज्ञान हो गया है, 7वें प्रकरण में पंचदशी के तृप्ति दीप प्रकरण में, यानी 100 से किससे 100 श्लोक है ना, 100 उसमें 200 300 400 श्लोक है, 300 है, 298 99 है, उसमें से वर्णन किए है उन्होंने, जिसकी कैसे हो जाए तो चिंतन बहुत गहरा हो जाए, कैसे हो जाए, उसको कोई समस्या नहीं आती। ऐसे यहाँ पर वर्णन किया है, जनक आदे कथम राज्यम यदि चेत दृढ़ बोधता तथा तवापि चेत तर्कम पट यदवा कृषिम कुरु। कहते यहाँ पर ये श्लोक आता है तृप्ति दीप वेद प्रकरण के 7वें में। जो तृप्ति दीप प्रकरण 7वां प्रकरण है उसमें से 123वां मंत्र है, इस श्लोक है कि जनक आदि, पूर्व पक्षी ने पूछा कि जनक आदि राजा ज्ञानी है, तो उनसे कैसे राज्य की प्राप्ति होती है, राज्य कैसे संचालन करते हैं, तो सिद्धांति उत्तर देते हैं कि दृढ़ बोध से। कैसे, दृढ़ बोध से जनक आदि राज आदि का संचालन करते हैं। तो पूर्व पक्षी ने पूछा कि यदि मेरे को हो गया तो, मेरे को दृढ़ बोध है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सिद्धांति कहते हाँ, यदि तुमको दृढ़ बोध हो जाता है तब तो चाहे तुम तर्क पढ़ो अथवा कृषि करो अथवा नौकरी अन्य कार्य करो, किंतु जब तक दृढ़ बोध नहीं होता तब तक उनसे उपेक्षा पूर्वक करते रहना चाहिए। तो दृढ़ बोध होने के पश्चात कोई समस्या नहीं है ना, फिर कोई भी कार्य विहार आदि करिए इस प्रकार से। तो वहां पर जो भोजन आदि को लेकर के आया था, उसी प्रकार से दृढ़ बोध जब तक नहीं होता तब तक निष्काम पूर्वक और ध्यान करना चाहिए, है ना। निष्काम पूर्वक कर्म करने के पश्चात ध्यान, फिर ध्यान के बाद प्रज्ञान, इसके पश्चात दृढ़ बोध हो जाने के पश्चात विहार कितना ही करे कोई समस्या नहीं रहती। तो यहाँ पर कहते हैं कर्म है जो भावना, कर्मों की भावना है सकाम वाली, विघ्न को देने वाली है। कर्म भावनाया तुल्यम विज्ञान उपजायते हैं।
हाँ हाँ हाँ। जैसे हमने देखो सकाम कर्म होके ना, सकाम कर्म से, तो सकाम कर्मों से किसी लोक की प्राप्ति होती है। जैसे हमने कृषि आदि करी ना, कृषि आदि में खेती करते हैं हम, तो जो खेती करते हैं सकाम कामना से शुरू करके करते हैं कि नहीं करते। अरे हमको फसल प्राप्त होगी, खाएंगे पिएंगे, तो वो सकाम हो गई। उसी प्रकार से हमको जो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, धन ऐश्वर्य आदि आएगा, तो जो सकाम कर्म में आ गया। इसलिए फिर उस जो कर्म करेंगे उससे कोई फल, निश्चित फल की प्राप्ति होगी, तो दूसरा जन्म की प्राप्ति होगी। अब वही कर्म हमको कहते परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो वही कर्म कैसे हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा। तो वो ब्रह्म ज्ञान की विरोधी नहीं होगी, अपने स्वरूप को, वो ज्ञान को उत्पन्न करने की विरोधी नहीं होगी, बल्कि ज्ञान करने में पुष्ट हो जाएगी वो है। हाँ, फल की इच्छा से ना करें, निष्काम पूर्वक परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए और ब्रह्म ज्ञान के लिए करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। तो कहते हैं कर्म भावना के समान विज्ञान उपजायते, जैसा जे यहाँ पर कर्म भावना या तुल्यम, तो जैसी, तो कर्म भावना तुल्यम विज्ञान उपजायते, जैसी जिसकी भावना होती है वैसे ही उसका मन बनता है। कैसे बनता है, कहते एक श्रुति आती है, श्रुति कौन से, यद मनसा, यद मनसा, यद मनसा ध्यायति तदेव वाचा वदति। ये श्रुति है, जो मन के द्वारा चिंतन करता है वही वाणी के द्वारा बोलता है क्या नहीं। यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, ये श्रुति यहाँ पर आती है। यदेव मनसा ध्यायति तदेव वाचा वदति, ये श्रुति किसी किसी उपनिषद की है, उसमें पंचदशी का टीकाकार ने इसको उद्धृत किया था कि जो मन के द्वारा बोलता है ना, वहां पर एक श्रुति आती है, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति आती है, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मणा नानु ध्यायत, नहीं मुंडक है ना, नानु ध्यात बहु शब्दान वाच्यो विगला परम गीता से, ये श्रुति है। तो जैसे बहुत ध्यान करेंगे, अनेक अनेक शास्त्र, अनेक शास्त्रों का सीधन करेंगे तो वाणी का विलास मात्र है, वाणी की थकावट के लिए है। उसी में इस श्रुति को दृढ़ किया है, जो मन के द्वारा ध्यान करता है वही वाणी के द्वारा बोलता है। तो उसी लिए यहाँ पर कर्म भावना है तुल्यम विज्ञान उपजायते, जैसी कर्म की भावना होती है व्यक्ति को उसी प्रकार का ज्ञान उसको उत्पन्न होता है। यदेव मनसा ध्यायति तदेव वाचा वदति, जो मन के द्वारा ध्यान करता है वही वाणी के द्वारा बोलता है। जो हमारे मन में चल रहा है ना, क्या क्या तर्क कुतर्क चलती रहती है, वही व्यक्ति यदि किसी के वार्तालाप करता है तो वही उजागर हो जाता है, उसके मन में वो उसकी भावना फूट जाती है। ऐसे शत्रु के साथ में देखते ही उस प्रकार की मन में शत्रु की ऐसी कल्पना चल रही थी, तो सामने दिख गया, शत्रु देखते ही दूसरे व्यक्ति से बोलते थे देखो मेरे साथ इसने ऐसा किया था, है क्या नहीं। और मित्र मिल गया तो देखो इसने मेरे साथ कितनी मदद करी थी, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं तादृगे भवति विज्ञप्तिर यादृशी खलु भावना क्षये तस्य परम ब्रह्म स्वयमेव प्रकाशते। तो यहाँ पर कहते हैं तादृक भवति विज्ञप्ति, जिस प्रकार की भावना है उसी प्रकार की विज्ञप्ति ज्ञान होता है। यादृशी खलु भावना, तो जिस प्रकार की भावना होती है उसी प्रकार की उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तो कहते हैं इसीलिए तस्य भावना, तस्य भावना आया, उस भावना के क्षय हो जाने पर, सकाम भावना के क्षय हो जाने पर परम ब्रह्म स्वयं प्रकाशते, सारी कामना जब समाप्त हो जाती है, यानी जगत संबंधी कामना नहीं रही, पुत्रेष्णी कामना नहीं है, पुत्रेष्णा जो कामना है ना, तो पुत्र की इच्छा वाली कामना नहीं है, वित्तेष्णा वाली कामना नहीं है और लोकेष्णा वाली कामना नहीं है। जब तीनों कामना से रहित हो जाता है तो व्यक्ति को फिर ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं
कठिन तो नहीं है, सरल सरल है। ठाकुर साहब जी के लिए सरल है। तो सरल है। जितने भी जो वृद्ध वृद्ध सारे हैं। हाँ तो देखिए, तो तस्य 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 यानी भावनाया, उस भावना के क्षय, क्षय सती, क्षय हो जाने पर परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है स्वयं ही, स्वयं एक प्रकाशित है, स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। अब आगे पुनः कहते हैं, परात्मनोर मनुष्येन्द्र विभागो ज्ञान कल्पितः क्षये तस्यात्म परयोर अविभागोत एवहि। कहते हैं पर और आत्मा, परमात्मा आत्मा, इन दोनों को मनुष्येंद्र, यहाँ पर राजन का संबोध है। मनुष्यों में इंद्र, इंद्र का तो श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन है? तो राजा। राजा को उपदेश चल रहा है यहाँ पर, हे राजन, जो परमात्मा और आत्मा में जो विभाग था वह अज्ञान के द्वारा है, अज्ञान के द्वारा कल्पित है। परमात्मा में और आत्मा में जो विभाग है वह कैसे विभाग है? अज्ञान के द्वारा कल्पित है कि मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, मैं जीव हूँ, शासन शास्य होने के योग्य हूँ, और मुझसे ऊपर शासन करने वाला कोई ईश्वर है, वो मेरे ऊपर शासन करता है। ऐसा जो विभाग है वह अज्ञान के द्वारा कल्पना की गई है। कहते तस्य विभागा, तस्य उस आत्मा का, जो परमात्मा और आत्मा का जो विभाग है, उस विभाग के क्षय सती, क्षय हो जाने पर अविभागो अतएव, अविभाग हो जाने से वे परमात्मा ही शेष रहता है, अभेद हो जाता है। जीवात्मा का परमात्मा के साथ अभेद हो जाता है, यानी एक हो जाता है। दूध में दूध मिला देने से दूधी हो जाता है कि नहीं? अब उपाधि हटा दिया, उपाधि जैसे दूध और पानी उपाधि थी, दूध में पानी रूप उपाधि थे, उसको हंस ने क्या कर लिया, अपनी चोंच डालती उपाधि हट जाती उसकी। उसके हंस के जिह्वा में, चोंच में एक तरल पदार्थ होता है, जैसे ही उसका स्पर्श करेगा, चोंच डालेगा दूध में, पानी वाले दूध में, उसी प्रकार से दूध फट जाता है, तो गाढ़ा गाढ़ा उसके पास में आ जाता है, छेना के समान, और पानी पानी अलग हो जाता है। इसलिए हंस, हंस चुकेगा मोती मोती कौआ नहीं, कौन सा है दूध, अरे हंस है ना, छीड़ छीड़ को खा जाता है, हंस छीड़ छीड़ को खा जाता है पानी को, हाँ हाँ, पान जल को छोड़ देता है। तो उसमें ये विशेषता रहती है। ऊंट में भी ऐसे ही है, ऊंट जब अरे वो खाता है ना, कांटे को खाता है, यद्यपि मुलायम कांटे को खाता है, कठोर वाले को नहीं खाता वो भी। तो मुलायम कांटे क्या होता है उसमें, उसके अरे जिब्बा में ऐसी लार होती है, उस लार के कारण तुरंत गल जाता है। यदि ज्यादा मोटा खाता है तो उसे खून निकलता है। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर कहते हैं जब जो जीवात्मा परमात्मा का विभाग क्षय हो जाने पर अतएव अविभागों से परिशिष्य थे, अविभाग जो पर जीवात्मा परमात्मा का एक है, वो एक ही शेष रह जाता है, यानी अभेद हो जाता है, जीवात्मा परमात्मा का एक निश्चित हो जाता है। अब आगे कहते हैं, आत्मा क्षेत्रज्ञ संज्ञो ही संयुक्त प्राकृत गुण ही तैरेव विगत शुद्ध परमात्मा निगद्यते। कहते हैं आत्मा क्षेत्रज्ञ संज्ञो, जो आत्मा है, जीवात्मा है, परम वही और परमात्मा भी है, वह अनंत जीवन आत्मनानुपुरुष नाम रूप व्याकरण इत्यादि वाक्य के माध्यम से वह क्षेत्रज्ञ संज्ञा वाली हो जाती है ना। यह आत्मा कैसी क्षेत्र संज्ञा वाली है, और प्राकृतिक गुण है, प्राकृतिक गुण है संयुक्ता, प्रकृति गुणों से जब संयुक्त हो जाती है तब उसकी संज्ञा क्षेत्रज्ञ जीवात्मा आदि हो जाती है। जब प्रकृति के गुण सत्वगुण रजोगुण और तमगुण इससे युक्त हो जाती है आत्मा, तो कैसे हो जाती, क्षेत्र संज्ञा आदि वाली वह हो जाती है। जब वह कहते तैर विगता, जब उन प्रकृति के जो गुण थे सत्वगुण रजोगुण तमगुण, यानी अंतगुण, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर,
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के माध्यम से उसकी जीव संज्ञा हो गई। वह जीव संज्ञा, क्षेत्र संज्ञा, जीव संज्ञा हो गई। अब वो प्रकृति गुण, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर को त्याग कर दिया, पंच कोशों को त्याग कर दिया। तो कहते तेरे प्रकृति गुणों का जब है विगत, विगत गता निर्गता हो जाती है, चली जाते हैं आत्मा से। आत्मा से ये तीनों गुण निकल जाते हैं, पंचकोश निकल जाते हैं, तीनों पंचभूत निकल जाते हैं, तीनों तीनों शरीर निकल जाते हैं। उस काल में वह आत्मा कैसे शुद्ध हो जाती है, परमात्मा कहलाती है, निकल जाती है, नहीं कहलाती है ना। जब वह प्रकृति गुणों से युक्त होती है, पंचभूतों से युक्त होती है, तो उसकी संज्ञा क्या हो जाती है, जीवात्मा कहलाती है। क्षेत्र की संज्ञा आत्मा की, परमात्मा की संज्ञा क्षेत्र की संज्ञा जीवात्मा कहलाता है। जब वही शुद्ध जीव हो जाता है, अपनी प्रकृति गुणों को त्याग कर देता है कि मेरे में नहीं है, कूटस्थ हूँ, असंग हूँ, इस प्रकार से चिंतन करता है ना। मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, निरय हूँ, कूटस्थ हूँ, ब्रह्म परमात्मा हूँ, सत्वगुण रजगुण तमगुण मेरे में नहीं है, अविद्या माया मेरे में नहीं है, पंचकोश मेरे में नहीं है ना। न मैं स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न बालक हूँ, न बालिका हूँ, न अन्न हूँ, गृहस्थ बानर सन्यासी ब्रह्मचारी आदि कुछ भी नहीं हूँ। इस प्रकार से अपनी सारी उपाधि जब त्याग कर देता है तो वही साधक परमात्मा हो जाता है, कहलाता, परमात्मा कहलाता है। कहते तथा चा, और तथा चा श्री विष्णु पुराणे, उसी प्रकार से विष्णु पुराण में गया। बीच बीच में विष्णु पुराण तो आया ही था। हाँ, पहले जो कौन चल रहा था, अच्छा विष्णु पुराण अब आएगा। विष्णु धर्म, विष्णु धर्म है 6 अध्याय है, विष्णु धर्म 6 अध्याय, मतलब कोई सा प्रसंग होगा, मतलब पुराण तो है ही, लेकिन अरे कोई उस पुराण का भाग विशेष होगा। और स्वतंत्र सीधा विष्णु पुराण को लेकर कहते हैं। तो कहते हैं विष्णु पुराण में क्या है, तो वर्णन करते हैं। परमात्मा त्वमेवैको नान्योस्ति जगतः पतेः तवैषा महिमा येन व्याप्तिमेतत् चराचरम। तो यहाँ पर कहते हैं तुम एको, तुम एक परमात्मा, एक ही परमात्मा, न अन्य अस्ति जगतापते। जगतापते जगत के पति, पशु नाम पति थी, पशुपते, इस प्रकार से समाज करके कर दिया। जगत पते, जगत के जो पति है संबोधन है यहाँ पर, हे जगत पते। पशु नाम पते है ना, हाँ जी, पशु, हाँ पशुओं के पास को छुड़ाने वाले, पशुओं को शासन करने वाले, पशुओं के पास को छुड़ाने वाले, इसलिए पशुपति। पशु सारी, हाँ जी, जी पशु के समान बंधा हुआ है। जैसे पशु है ना, जैसे स्वामी अपने पशु को बांध करके रखता है, छोड़ देता है। जैसे गाय भैंस, गाय है, बकरी है, भैंस है, गर्दभवादी है, वो मनुष्य के कैसे पशु हैं वो, तो जब चाहे छोड़ देते, जब चाहे जब बांध लेता है। उसी प्रकार से ये सारे जीव उस ब्रह्म रूप ईश्वर शिव के पशु हैं। तो जब उनकी भजन, उनकी वो देख लेता है, साधक है भगवान की ओर देख लेता है, तो वो उसको मुक्त कर देते हैं। तो पशु के पति, इसलिए भगवान पशुपति नाम पड़ गया। और नाम कब पड़ा, जब ये त्रिपुरासुरों को मारा था, भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुरों को मारा था। सारे देवताओं से कहा तुम मेरे पशु बनो, मैं तुम्हारा पति बनूंगा, तो तभी मैं मारूंगा। तभी ये संज्ञा नाम पड़ी उसकी, पशुपति की। कहते हैं परमात्मा तुम ही एक परमात्मा एक हो, वो तुमसे भिन्न न अन्य अस्ति, कोई भी दूसरा नहीं है ना। तुम ही एकमात्र परमात्मा हो, तुमसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। ये जगत के पते संबोधन है। तब ऐसे महिमा, हे परमात्मा, आप तब यानी आपकी, ऐसा महिमा, ये महिमा है। कौन सी महिमा है, ये है संपूर्ण जगत आपकी महिमा विलास है। येन व्याप्तम एतत् चराचरम, जिस महिमा के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, यानी आपका ही विलास मात्र, उपाधि को लेकर के तत्व उपाधि में आप गए हैं, ये आपकी महिमा है, आपका स्वभाव है ना। अर्थात आप ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, चर में भी आप हैं और अचर में भी आप हैं, इसलिए ये आपकी महिमा है कि नहीं। संपूर्ण जगत में आप ही व्याप्त हैं, व्याप्त में व्याप्त है, इस एतत् है, इसके कारण
चराचर है, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहते हैं, इसलिए ये आपकी महिमा है, आप ही सभी जगह गए हुए हैं। इसलिए ब्रह्म का लक्षण है अभिन्न निमित्तोपादान कारण। तो चेतन को लेकर के निमित्त कारण हो गया और माया को लेकर के अभिन्न हो गया। चेतन को लेकर के निमित्त कारण, जैसे कुमार निमित्त कारण है घट के प्रति, और मृतिका घट के प्रति उपादान कारण है। तो माया उपादान कारण है जगत की, और चेतन रूप ईश्वर निमित्त कारण है। तो ईश्वर ही, अरे शक्ति रूप जो माया है वो ही ईश्वर है, और उसकी चेतन शक्ति है, चेतन है, वह भी ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वर ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो कुमार घट के प्रति निमित्त कारण, मृतिका घट के प्रति उपादान कारण। उसी प्रकार से ईश्वर अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहलाता है। इसलिए ये चराचर में ये परमात्मा रूप विष्णु भगवान, यहाँ पर उन विष्णु भगवान रूप परमात्मा की ये महिमा है कि संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अवस्थित रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, अभिन्न नहीं तो है, शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं है ना। और उनकी जो परमात्मा की जो शक्ति है ना, वो अनिर्वचनीय है, उससे भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, अनिर्वचनीय है। लेकिन उसके बिना कुछ कार्य भी नहीं कर सकता परमात्मा। तो इसलिए शिवानंद लहरी में उन्होंने लिखा है, भगवान भास्कर ने, शिवा शक्ति युक्त यदि भगवती सत्ता सर्वोत्तम। यदि शिव शक्ति से युक्त होता है तो सृष्टि करने में समर्थ होता है, शिव शक्ति से युक्त नहीं होता सृष्टि करने में समर्थ नहीं होता। लौकिक उदाहरण है, तो स्त्री यदि पुरुष के साथ संग करेगी तभी बच्चा उत्पन्न कर सकती है, ना स्वतंत्र स्त्री उत्पन्न कर सकती है, ना पुरुष उत्पन्न कर सकता है। दोनों को मिलकर के ही बच्चा पैदा होते हैं। तो इसलिए वो अभिन्न भी, अरे मतलब उसकी अनिवर्तनीय शक्ति, उसके बिना कार्य नहीं होता। इसलिए उसमें दोनों में शक्ति शक्तिमान में अभेद ही है। इसलिए भगवान शिव जी कैसे अर्धनारीश्वर को रूप धारण करते हैं। जब सृष्टि करते हैं तब अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जब सृष्टि नहीं करते तो एक हो जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण है ना, अग्नि में धाकता नाम की शक्ति है, वह उससे भिन्न भी नहीं कर सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते, है ना। भिन्न बता नहीं सकते, और अभिन्न इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि चंद्रकांत मणि के हाथ ही अग्नि जलाना बंद कर देती है। चंद्रकांत जो मणि होती है ना, आपने एक मणि तो शंकराचार्य भगवान के यहाँ पर जो कौन सी मणि देखी थी, नील मणि है ना, उनकी शिवलिंग है। और एक अच्छा अच्छा अच्छा, मालूम, अभी फिर दोबारा के आएंगे, पर उधर आएंगे तब बताना, फिर देखेंगे हम। नहीं नहीं, हमको पहले बताते तो हम ध्यान से देखते, अगली बार फिर आएंगे तो फिर उधर चलेंगे तो बताना फिर। नहीं, फिर ध्यान से देखेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी ना, तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगी हम इसको देख रहे हैं कि उसको देख रहे हैं। हाँ, तो देख, आगे चक्र में, हाँ उसी समय चलेंगे जब आरती होती है ना, उसको समय देख लेंगे, आएंगे तब उधर चलेंगे, है ना। तो तभी मालूम पड़ेगी कि हाँ ये है कि नहीं, तो समझ में नहीं आएगी। हैं? हाँ, ये तो प्रसिद्धि है, क्योंकि यहाँ पर जो द्वापर युग की जो मणि थी ना, सूर्यकांत मणि, यानी 117 जिसको दी गई थी, तो उस मणि के प्रभाव से द्वारका नगरी में कभी अकाल नहीं पड़ता था। जैसी वो मणि लोप हो गई, उसी काल में वहां पर उपद्रव चालू हो गए, यानी अक्रूर जी लेकर भाग गए ना उसको, तो द्वारका में उपद्रव चालू हो गए, अकाल भी पड़ने लगा। तो भगवान कृष्ण ने अरे उनको बुला करके मणि कह दिए, तो वहीं तुम ही अपने पास में रखिए, लेकिन उजागर कर दीजिए कि मेरे पास में है, नहीं तो मेरा बड़े बड़े भाई मेरे को
मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहा है कि इसने चोरी कर ली, अलग रख लिया, बता नहीं रहा है। तो फिर कृष्ण भगवान से झूठ नहीं बोल सके अक्रूर जी, क्योंकि भगवान तो जानते थे, इसलिए मजबूरी में सोचा उन्होंने अब बतानी पड़ेगी अब तो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको आश्वासन दे दिया आप ही के पास में रहे, हमको चाहिए नहीं, हमको उस मणि से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु आप ही के पास में रहे, लेकिन उजागर कर दीजिए, इतना ही अकेला है। तो फिर इतना सुनकर आश्वासन मिल गए, हाँ मेरे पास में रहेगी, तो उजागर कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर कहते हैं, पुनः कहते हैं यदि तद दृश्यते मूर्तम एतज ज्ञानात्मनस्तव भ्रांति ज्ञानेन पश्यन्ति जगद रूपम अयोगिनः। एतद एतद यद एतद दृश्यते मूर्तम, जो देखता है ना, जो मूर्त, यद एतद मूर्त, जो देखना है मूर्त कहलाता है, जो नहीं देखता है अमूर्त कहलाता है। ऐसे पंचभूतों में से दो मूर्त, दो अमूर्त हैं, तीन मूर्त हैं, पृथ्वी जल तेज, ये मूर्त कोटि में आते हैं, दिखते हैं, चक्षु इंद्रिय का विषय बनते हैं। यद्यपि वायु भी इंद्रिय का विषय है, आकाश है त्वचा इंद्रिय का विषय बनती है, किंतु वो चक्षु इंद्रिय का विषय न होने से अमूर्त कहलाती है। और आकाश तो देखता नहीं, उसको तो लक्षण शब्द गुण कम आकाश में ऐसे लक्षण करते हैं। शब्द गुण है आकाश का धर्म है ना, आकाश शब्द गुण वाला है, इस हेतु से शब्द जिससे उत्पन्न होता है वो आकाश कहलाता है। तो शब्द के माध्यम से आकाश की ज्ञान होता है कि आकाश है, किंतु चक्षु इंद्रिय के द्वारा विषय नहीं बनता वो, इतना क्योंकि शब्द गुण है जिसका, वो आकाश कहलाता है। जैसे गंगा हाँ, जो सूचक अवकाश को देने के कारण आकाश कहलाता है। अवकाश को देते इसलिए आकाश है, उस शब्द का अधिष्ठान है वो। कौन है आकाश? शब्द का अधिष्ठान, क्योंकि शब्द उसी से उत्पन्न होता है। एक गुण वाला आकाश है, आकाश में एक ही गुण रहता है, वो शब्द है। हाँ है? शब्द नहीं, शब्द तन्मात्रा से, शब्द तन्मात्रा है सब। और नैया देखो, नैयायिक आकाश किसको मानते हैं? नैयायिक है ना, जो हमारी कान की है ना, इतना छेद है, इतना ही छेद को आकाश मानते। ये सामने को जो दिख रहा है ना हमको, खाली आकाश, उसको आकाश नहीं स्वीकार करते। तो कहते यही इतनी छेद, जो आंख कान में जो छेद है ना, कर्ण सस्कुली प्रदेशम आकाशम, ये लक्षण है उनका। तो कर्ण सस्कुली प्रदेश को ही आकाश बोलते हैं। इसलिए दूसरी जगह यदि शब्द उत्पन्न होता है तो वो शब्द कैसे वहां से व्यक्ति बोलता है, वो शब्द इसके कान में आता है, तब सुनाई पड़ता है कि वहां पर इंद्रिय के विषय में वर्णन किया है। तो इसलिए इतने क्षेत्र को आकाश बोलते नई आय को मत में। और कहते हैं जो शब्द है जिसका, उससे ये आता है। ये वर्णन करते हैं कि ये तेरा दृश्यते मूर्तम, जो भी है ना, ये है ये मूर्त रूप जो दिख रहा है, एतद ज्ञानात्मना, और जो ज्ञान जो कुछ दिख रहा है वह सब ज्ञान स्वरूप आपका ही स्वरूप है ना। जो कुछ मूर्त जगत दिख रहा है वह ज्ञानात्मक आपका ही स्वरूप है, क्योंकि आप ही गए हुए हैं तत्व उपाधि में। भ्रांति ज्ञान पश्यन्ति जगत रूपम अयोगिना, तो भ्रांति ज्ञान के द्वारा जो योगी नहीं है, ऐसे असंसारी है, संसारी है, असंयमी है। योगी मतलब संयमी व्यक्ति, और अयोगी मतलब असंयमी व्यक्ति। ऐसे वे जो असंयमी लौकिक व्यक्ति हैं, इस भ्रांति ज्ञान के द्वारा इस जगत रूप को देखते हैं। जगत को भिन्न भिन्न जगत है, अलग अलग है, किंतु वह आपका ही स्वरूप है। जो मूर्त आदि दिख रहा है वह सब आपका ही स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप आपका ही रूप है।
यहाँ पर ना ज्ञानात्मना तब, तब नहीं आपका, ज्ञानात्मक आपका ही ये जो कुछ भी देख रहा है वो रूप है, क्योंकि आप चर में भी गए हैं अचर में भी गए हैं, है ना। चर हो गया अरे चेतन, अचर हो गया जड़ हो गया, तो आप ही संपूर्ण जगत चराचर में गए हैं, इसलिए आपका ही स्वरूप है। किंतु भ्रांति से अयोगी व्यक्ति भ्रांति ज्ञान के कारण अलग अलग देखते हैं कि परमात्मा अलग है जीवात्मा अलग है कि नहीं। इस प्रकार से असंयमी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति देखते हैं परमात्मा जीवात्मा हम भेद करके रहते हैं, देखते हैं। अब आगे कहते हैं ज्ञान स्वरूपम अखिलम जगत एतत् अबुद्धया अर्थ स्वरूपम पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मोह संप्लवे। कहते है जो जगत दिख रहा है ना, एतत् बुद्धयन ज्ञानी अज्ञानी अबुद्धयन अज्ञानी, कैसे अज्ञानी। कहते हैं ज्ञान स्वरूपम अखिलम जगत, ये जो ज्ञान स्वरूप जगत है ना कैसा दिख रहा है, जो ज्ञान स्वरूपम अखिलम जगत एतत् जगत कैसे ज्ञान स्वरूपम, और अखिल संपूर्ण जगत है, जो संपूर्ण जगत दिख रहा है ज्ञान स्वरूप है। किंतु इस जो जगत को ज्ञान स्वरूप जगत को अज्ञानी लोग कैसे अर्थ स्वरूपम पश्यन्ते, है ना, अर्थ स्वरूप है, यानी अर्थ स्वरूप देखने के कारण इस ज्ञान स्वरूप जगत को अर्थ रूप से जान करके, विषय रूप से जान करके कि घट अलग है, पट अलग है, परमात्मा अलग है, चेतन अलग है, जड़ अलग है, इस प्रकार से देख करके मोह संपलवे, मोह रूप सागर में, संपलवे सागर, मोह रूप सागर है उसमें भ्राम्यन्ते, क्या कहते हैं, डूबते घूमते रहते हैं। ये परमात्मा का ही जगत है इस प्रकार से न देख करके, क्योंकि श्रुति आती है ईशावास्यमिदं सर्वम, है ना, यत यत किंच जगत्याम जगत, तो यत किंचा यहाँ पर आया है ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच्याम जगत, तो यत किंच्याम जगत ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, है ना। तो ये जो कुछ भी देख रहा है, तो यत किंच्याम जगत्याम जगत में जो जगत है सारा ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, तो ईश्वर के द्वारा व्याप्त होने का कारण ईश्वर ही रूप है, तो ज्ञान स्वरूप है। ऐसे ज्ञान स्वरूप जगत को भिन्न भिन्न करके जानते हैं, तो भिन्न भिन्न करके अर्थ स्वरूप रूप से देखते हैं। कौन देखते हैं, अज्ञानी व्यक्ति। तो अज्ञानी व्यक्ति से विषय रूप से देखने के कारण घट अलग है, पट अलग है, और चेतन एक चेतन, चल घट पट तो ठीक है, लेकिन एक चेतन दूसरे चेतन से भिन्न है। कैसा है, एक चेतन दूसरे चेतन से भिन्न है, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, इस प्रकार से जो देखते हैं। ऐसे इस जगत को, ज्ञान रूप जगत को अर्थ रूप से विषय रूप से देखने के कारण इस मोह रूप संसार में, संपलवनी संसार में भ्राम्यन्ते, यानी घूमते रहते हैं। जब तक उनके मन में अद्वैत जागृत नहीं होता तब तक वह व्यक्ति इस जगत को परमात्मा का विलास न जान करके सत्य रूप से देख करके घूमते रहते हैं। यदि इस जगत को असत्य करके जानेंगे तो फिर उनको ज्ञान हो जाएगा, है कि नहीं। इस जगत को सत्य रूप से जान करके ही फिर वे इधर उधर घूमते रहते हैं कि ये जगत सत्य है, मिथ्या नहीं है, बल्कि तीनों कालों में रहता है, और हम भी जन्म लेते हैं मरते, इस प्रकार से जानने के कारण वो घूमते रहते हैं। अब आगे कहते हैं हेतु ज्ञान विदः शुद्ध, हेतु ज्ञान विदः शुद्ध चेतसस्ते खिलम जगत ज्ञानात्मकम प्रपश्यन्ति तद्रूपम परमेश्वरम। कहते पहला जो श्लोक था अज्ञानी को विषय करने वाला है, और जो दूसरा विषय है ये वाला कैसा है, ज्ञानी को विषय करने वाला है। क्यों कहते तू यहाँ पर उस पहले श्लोक का खंडन, ज्ञान अज्ञानी खंडन करने के लिए, किंतु तू यानी किंतु ये ज्ञान विदा, जो ज्ञान वेद है ज्ञानी है, आता कहते शुद्ध चेतस, शुद्ध अंतकण वाले हैं, शुद्ध चेतस नहीं अंतकण मन, मन यानी अंतकण हो गया, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतकण बोलते हैं। तो जिनका अंतकण शुद्ध हो गए ऐसे जो ज्ञान वेदता है, ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, वे
कहते हैं अखिलम जगत है, इस संपूर्ण जगत को ज्ञानात्मक है, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर का ही रूप इस प्रकार से जानते हैं। ज्ञानात्मक तद रूपम पारमेश्वरम अखिलम जगतम प्रपश्यन्ति। कहते संपूर्ण जगत को, जो ज्ञानात्मक संपूर्ण जगत है वे परमेश्वर का ही रूप है। कैसे? जितना भी जगत संपूर्ण जगत दिख रहा है ज्ञान स्वरूपात्मक जो जगत दिख रहा है परमेश्वर का ही रूप है, इस प्रकार से देखते हैं। अर्थात हरि व्यापक सर्वत्र समाना ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईश्वर का है संपूर्ण जगत जो है वो ईश्वर स्वरूपात्मक ही है, ईश्वर से भिन्न नहीं है। और हम भी ईश्वर से भिन्न नहीं हुए, क्योंकि ईश्वर ही संपूर्ण जगत व्याप्त है, इसलिए हम भी ईश्वर से भिन्न नहीं हुए। तो मैं ईश्वर ही हूँ। कैसा हूँ मैं? ईश्वर हूँ। यहाँ पर किससे विधि मुख से वर्णन कर दिया? किससे वर्णन किया? यहाँ पर विधि मुख से ही यहाँ पर वर्णन किया है, निषेध मुख से वर्णन नहीं किया। क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम ये वाक्य विधि मुख का बोध कराने वाला है। तो नेति नेति आत्मा है, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है, तो ये निषेध मुख के द्वारा आत्मा को बोध कराने वाला है। तो इस प्रकार से विधि मुख के द्वारा वर्णन किया कि संपूर्ण जगत परमात्मा स्वरूप, इस प्रकार से ज्ञानी लोग जानते हैं विधि मुख के माध्यम से। ठीक है, और चलें क्या आगे? अब भगवान विष्णु को लेकर कहते हैं हम हरि ही सर्वमिदं जनार्दनो नान्य ततः कारण कार्य जातम ईदृं मनहो यस्य नः तस्य भूयो भवोद्भवः द्वन्द्वगतः भवन्ति। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान विष्णु ही, जो भगवान विष्णु ने भी किसी राजा को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। कोई भक्त रहा होगा तो भक्त भगवान की उपासना कर रहा था ज्ञान के लिए, तो वही भगवान ही उस भक्त रूप राजा को अथवा ब्राह्मण को अथवा जो भी हो भक्त होगा उसको ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। कहते हम इनमें हरि है न, वो सर्वमिदम जनार्दनम, ये जितना भी जगत दिख रहा है वह उस जनार्दन से भिन्न नहीं है, न अन्यथा। यह कहते हैं कार्य कारण जातम, जितना भी कार्य सर्वम इदम कार्य कारण कार्य जातम, परमात्मा रूप जनार्दन से और हरि से भिन्न नहीं है, अर्थात एक ही है। कैसा है? जिस व्यक्ति कहते यश ईदृंग मनो यश, ये जिस व्यक्ति का यश जिस साधक का ईदृंग मन, इस प्रकार का मन बन गया है मैं और हरि यानी विष्णु है ना, हरि यानी विष्णु ए कैसे है? इदम सर्वम जगतम, जो इदम सर्वम जगतम कौन सा है? कारण कार्य जातम, जो कार्य कारण समुदाय वाला जगत है अन्यत न, अन्यत नहीं, किससे? जनार्दन से भिन्न नहीं है। जनार्दन विष्णु भगवान, तो जनों का दमन करने वाले, दुष्टों का दमन करने वाले ऐसे जो विष्णु भगवान है उससे भिन्न नहीं है। मैं भी भगवान विष्णु से भिन्न नहीं हूँ, हरि रूप परमात्मा भी विष्णु से भिन्न नहीं है, अन्य भी कोई विष्णु से भिन्न नहीं है। जब कार्य कारण समुदाय वाला जो जगत है उससे वह भी परमात्मा रूप विष्णु से भिन्न नहीं है। इस प्रकार से जिस साधक का इस प्रकार का मन इस प्रकार का मन हो गया, तो कहते तत्व उस साधक को भूयो ना भूजन पुनः भवोद्भवा, संसार रूप जो उत्पत्ति है द्वंद्व गदा, कहते द्वंद्व यानी सुख दुख वाले जो द्वंद्व है, संसार को उत्पन्न करने वाले जो द्वंद्व है वो द्वंद्व रूप उसको प्राप्त गृहित नहीं होते। द्वंद्व गद शब्द यहाँ पर रोग का वाचक है, क्योंकि गद शब्द रोग को बताता है। यद्यपि गदा बोल देने से वो भी अस्त्रासक्त है, किंतु यहाँ पर द्वंद्व गदा, तो द्वंद्व गद शब्द यहाँ पर किसका वाचक है? रोग का वाचक है। और वैसे ही स्वतंत्र गद शब्द आएगा ना तो वहाँ पर रोग का बोध कराता है। अन्य जगह भी यहाँ पर युद्ध चल रहा है तो वहाँ तो गदा का वाचक आ जाएगा, किंतु यहाँ पर कैसा है? गद शब्द से अमर कोश में अन्य कोशों में गद शब्द द्वंद्व अरे रोग का वाचक वर्णन किया है। इसलिए रोज तो जितने भी द्वंद्व रोग हैं वह संसार को देने वाले हैं बहुत द्ववा, आते पुनः इस साधक को इस प्रकार से चिंतन करने वाले को प्राप्त नहीं होते। भवे संसार के उद्भव के हेतु जो द्वंद्व थे उनसे रोग रूप द्वंद्व हैं,
सुख दुख, भूख प्यास, जन्म मृत्यु आदि जो द्वंद्व हैं, द्वंद्व रोग हैं, वह ना भवंती तस् साधक, उस साधक को ये प्राप्त नहीं होते। ठीक है ना जी। हाँ, हम और हरि दोनों एक हो गया, जनार्दन से भिन्न नहीं है संपूर्ण जगह। जनन जी रे जीवों के पापों को अर्पण करने वाले, एक तो जनार्दन है, अर्पण यानी अर्पण करने वाले, और भक्तों को कल्याण देने करने वाले, भक्तों को कल्याण करने वाले, भक्तों को ज्ञान प्रदान करने वाले, दुष्टों को दमन करने वाले। ठीक है ना। दुष्टों को तो दमन करने वाले हो जाएंगे क्योंकि राक्षस आदि को दमन करते हैं, इसलिए उन दुष्टों को दमन करने वाले, भक्तों का पाप को नष्ट करने वाले, भक्तों के जो पाप होते हैं उनको नष्ट करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले को जनार्दन कहते हैं।